Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदम् हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. सबको मेरा नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की कार्यक्रम के सत्र में। आइए हरि स्मरण से हम अपने सत्र का प्रारंभ करते हैं। सब लोग भजन मंडली के साथ प्रभु का स्मरण करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। दो सभाओं में जब राम जी को संकोच में पड़ते हुए देखा तो भरत जी के मन में एक चिंतन शुरू हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम जी मेरी मांग सुनकर अंदर से दुखी हैं, द्वंद्व में हैं। क्योंकि मेरा स्वार्थ है कि राम जी वापस चले और राम जी जगत कल्याण के लिए एक मार्ग लेकर निकले हैं। दोनों में परस्पर विरोध है। तो सेवक का धर्म हमेशा कठोर होता है, क्योंकि सेवक का अपना स्वार्थ और स्वामी के प्रति कर्तव्य का भाव, दोनों में विरोध होना स्वाभाविक है। तो भरत जी के मन में आया कि किसका पालन होना चाहिए, स्वामी की इच्छा का पालन होना चाहिए या सेवक की इच्छा का पालन होना चाहिए। और भरत जी के मन में ये भाव जग गया कि मैं गलत मांग करके आया हूं। भैया मना भी नहीं कर पा रहे और भैया मान भी नहीं रहे। मन में दुखी हैं, तभी संकोची हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अंदर से उनके अंदर बहुत द्वंद्व है। मुझको नाराज भी नहीं करना चाहते, लेकिन अपने कर्तव्य पथ को छोड़ना भी नहीं चाहते। अंत में भरत जी का ही हृदय परिवर्तन हो गया और भरत जी ने कहा कि भैया मैं समझ गया, वापस जाने में हमारा स्वार्थ है और आपकी आज्ञा मानने में जगत का कल्याण है। इसलिए अब आपकी ही आज्ञा सर्वोपरि है। और भरत जी ने उनसे कहा कि अब केवल आप कोई चिन्ह दे दीजिए जिससे कि मैं संतुष्ट होकर उसको देखकर 14 वर्ष का समय निकालूं। राम जी ने अपनी खड़ाऊं दे दी और भरत जी उसको लेकर वापस चले गए। बात बहुत सरल लग रही है, लेकिन इतनी सरल नहीं है। पहली बात, क्या भरत जी को नहीं मालूम था कि मेरे इस प्रस्ताव पर राम जी जिस प्रकार गए हैं, जो वार्ता हुई है दशरथ जी से, जो वार्ता हुई गुरु वशिष्ठ से, जो वार्ता हुई, सब भरत को मालूम था। फिर क्यों आया वो? और यहां कौन सी नई बात हो गई जो कि उनको नहीं मालूम थी? और अब इनके अंदर का वो भाव जग गया। बौद्धिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं था, लेकिन एक बड़ा अंतर था कि वहां अयोध्या थी, अब चित्रकूट है। अयोध्या में नगरीय संस्कृति थी और चित्रकूट यह तो पूरी तरह वनवासी क्षेत्र था। 6 दिन वहां रहे, बाकी वनवासी समाज का उन्होंने व्यवहार देखा। जैसा पिछले सत्रों में मैंने बताया कि प्रभु यहां आए कुछ ही दिन तो हुए और उतने दिनों में सारा वनवासी समाज उनका प्रिय बन गया। सारा वनवासी समाज पूरे अयोध्या के लोगों को सेवा कर रहा है। उनके दुख दूर हो गए, उनके दोष दूर हो गए। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हम कहाँ ठहरेंगे। हम तो जल्दीबाजी में लेकर सबको ले आए
लेकिन इस वनवासी समाज के अंदर इस परिवर्तन को देखकर भरत जी और अयोध्या वासियों के हृदय में निश्चित परिवर्तन हुआ होगा। बौद्धिक स्तर पर कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी। सबको मालूम था राम जी किस लिए आए हैं। सुमन जी से बात हुई, सुमन जी ने जाकर कहा, दशरथ जी का शरीर शांत हो गया, उसका भी दुख सबने मनाया। लेकिन वातावरण का प्रभाव पड़ा। मित्रों, एकल अभियान में भी आज हम इसका अनुभव कर रहे हैं। एकल अभियान 1 लाख गांव तक पहुंचा। इतना बड़ा धन का सहयोग नगरवासियों ने किया, लेकिन इन नगरवासियों में इस योजना के प्रति ऐसा भाव, समर्पण का भाव किसने पैदा किया? किसी के भाषण से, किसी के पुस्तक से, कोई चित्र देखकर, कोई लिटरेचर देखकर? अरे हमसे अच्छा लिटरेचर बनाने वाले लोग कितने अधिक हैं, हमसे अधिक भाषण देने वाले लोग कितने अधिक हैं। केवल एक बात, आप किसी से बात करिए, किसी को पूछिए आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो बताएंगे वन यात्रा। तो वन यात्रा की कहानियां हम बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले भरत जी की इस घटना का समारोप करते हैं। भरत जी वापस चले गए, तो पहले चौपाई सुन लेते हैं कि भरत जी के मन में किस प्रकार का विचार आया, और फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जो सेवक साहिब ही संकोची, सेवक साहिब ही संकोची। निज हित चहिता सुमति पोची। निज हित चाहता सुमति बोझी। सेवक हित साहिब सेवकाई। सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल शुभ लोभ बिहाई। करे सकल सुख लोभ विदाई। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध। स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधी। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। वैर अंध प्रेम हीन प्रबोधु। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का। स्वार्थ नाथ गिरे सबही का। किए रजाई कोटि विधिनी का। किए रजाई को
वही बात चौपाइयों में कही गई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत जी के मन में अंदर से एक ज्ञान प्रकट हुआ और बहुत बड़ी बात कही कि बैर अंधा होता है और प्रेम अज्ञानी होता है। जब आदमी कोई बैर करता है तो सोचता नहीं है, वो उसमें कुछ भी कर लेता है। ऐसा जब प्रेम होता है तो वो भी अज्ञानी होता है। इसलिए मेरा प्रेम अज्ञान से भरा हुआ है, ऐसा भरत के मन में आया। और भैया मेरे संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनके वापस जाने में मेरा स्वार्थ हो रहा है। और कहा भैया मैं समझ गया कि आपके वापस जाने में मेरा स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन आपकी बात मानने पे जग का कल्याण होता है, इसलिए भैया आप रहिए। और उन्होंने खड़ाऊं दी। भरत जी वहाँ पर गए। भरत जी ने वहाँ का प्रसंग बाद में सोचेंगे, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर, अपने सहयोगी कार्यकर्ता को अपने विचार में सहमत करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा हमने यहाँ की। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत का भी है। महाभारत में अर्जुन और कृष्ण। अब अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्र था और अर्जुन ही युद्ध करने से मना कर रहा था। और बिना युद्ध किए धर्म की स्थापना कैसे होगी? क्योंकि कृष्ण तो दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे और दुर्योधन जो व्यवहार किया उससे कृष्ण ने निर्णय कर लिया कि बिना युद्ध के कोई उपाय नहीं है। अब धर्म की स्थापना युद्ध से ही होगी। लेकिन उनका सबसे प्रिय पात्र पहले अध्याय में कह रहा है कि कृष्ण क्या तुम्हारे दिमाग में आया है, मैं अपने सगे संबंधियों को मारूं? मेरे चाचा ताऊ भाई बहन सब मेरे सामने खड़े हैं। और एक बहुत ही असंसदीय भाषा में एक प्रकार से कृष्ण को गाली दे दी कि तुम क्या ये समझते हो कि मैं सारे पुरुषों को मार दूं और हमारे परिवार की सारी महिलाएं वर्णशंकर हो जाएं? क्या मैं इसका पाप लूंगा? बहुत नाराज होकर अर्जुन निराश होकर बैठ जाता है और गांडीव रख देता है रथ में। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल वही अवस्था जैसे भरत को सोच के आया था कि मैं राम भैया को लेकर जाऊंगा, ऐसे ही अर्जुन ने तय किया मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखो कृष्ण को 18 अध्याय 700 श्लोक बोलने पड़े, तब जाकर अर्जुन के मन में मोह नष्ट हुआ। और जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, हे कृष्ण तुम्हारे प्रयास से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापिस आ गई। स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अब तुम जो कहोगे मैं करूंगा। यह कहलवाने के लिए कृष्ण को 700 श्लोक बोलने पड़े, 18 अध्याय, बीच में एक अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। क्या क्या प्रश्न पूछे, कितना तर्क किया, लेकिन कृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। हमारा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता
हो सकता है कि हमारी बात आसानी से नहीं मान रहा है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अब प्रेम ऐसा, शायद दो दोस्तों में वैसा प्रेम न हो जो कृष्ण और अर्जुन के व्यवहार में। अरे पहले अध्याय में अर्जुन ने गाली दे दी कृष्ण को, और दूसरे अध्याय में कृष्ण ने गाली दे दी अर्जुन को। ये गाली का व्यवहार तो प्रेम के, दोस्ती का एक पराकाष्ठा थी। अर्जुन भी साफ साफ कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्ण भी कहते मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार की बातचीत में प्रश्न उत्तर होते हैं, मन में अनेक प्रकार की शंका होती है, क्या क्या नहीं समझाया। मित्रों, हमको भी संगठन करना है। एक अभियान में सेवा हमारा प्रवेश मार्ग है, संगठन हमारा लक्ष्य है। ध्यान रखिए, सेवा के माध्यम से हम संपर्क करते हैं। जितनी भी पंचमुखी शिक्षा है, ये शिक्षा के द्वारा हम इस वनवासी समाज के दिल के निकट जाने की सड़क को पार कर रहे हैं। अर्थात हम सेवा के द्वारा उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। सचमुच हम सेवा नहीं कर रहे, हम केवल प्रेम कर रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो क्या करती है? बेटे के लिए भोजन बनाती है, कपड़े बनवाती है, दवाई लाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, स्कूल ले जाती है, सब काम करती है। तो क्या माँ मेड सर्वेंट है? क्या माँ कुक है? क्या माँ टीचर है? क्या माँ डॉक्टर है? क्या है माँ? अरे माँ माँ है। बस वो बच्चे को प्यार करना जानती है, और प्यार का प्रकटीकरण तुम देख रहे हो। ये प्यार का बाह्य स्वरूप है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ड्राइविंग फोर्स तो प्यार है। ऐसे ही इस वनवासी समाज के प्रति संपूर्ण हिंदू समाज का प्यार प्रकट हो रहा है सेवा में, उनके दुख दर्द को दूर करने में, उनके दिल के दर्द को दूर करने में। और अभी तक हमने जो उनके साथ अन्याय किया, उनके सहयोग के लिए हमने उनको धन्यवाद भी नहीं कहा, इसका पश्चाताप है। ये सेवा के द्वारा हम क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य संगठन है। ध्यान रखो, मैंने लक्ष्मण जी के प्रसंग में बताया, सेवा करने वाले अपनी अपनी नौकरी प्राप्त करके भूल गए संघर्ष को, और जिन स्वामी जी की कृपा से वो पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, हजारों रुपए कमा रहे थे, स्वामी जी की हत्या पर स्वामी जी के लिए छाती खोलकर सड़क पर उतरने की हिम्मत उनकी नहीं थी। मैं एक बहुत ही मार्मिक घटना सुनाता हूँ। आप सबने जो ये पालघर की घटना सुनी, लगभग 25 वर्ष पहले मैं इस पालघर क्षेत्र में एकल अभियान प्रारंभ करने के लिए गया था। वहाँ विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा प्रमुख केंद्र है, छात्रावास है, विद्यालय है, सब प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का वो पहला प्रकल्प है और पूजनीय श्री गुरु जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ, बंबई के लोगों ने खूब सहयोग किया, इसलिए उस प्रकल्प में सब प्रकार की सुविधा, छात्रावास, पढ़ाना, चिकित्सा, सब प्रकार की। मैं वहाँ गया और मैंने वो सारी सेवा देखकर मेरे मन में प्रश्न आया,
कि इस सेवा से कार्यकर्ताओं के मन में क्या परिवर्तन हुआ। इसकी परीक्षा लेने के लिए उसके आसपास सारे वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ। और जब गांव में उसी सेवा प्रकल्प से पढ़े हुए छात्र बड़े हो गए थे, हमने उनसे आचार्य बनने की प्रार्थना की, वहां के गांव के लोगों से समिति बनने की प्रार्थना की। बहुत आग्रह करने के बाद हम असफल हो गए। लगभग 6 महीना हमने प्रयास किया और फिर हमको सारे विद्यालय बंद करने पड़े। क्यों? क्योंकि वो विद्यार्थी वहां से पढ़कर गए थे अपना कैरियर बनाकर। कोई उनका संगठन के प्रति भाव नहीं था, कोई हिंदुत्व के प्रति भाव नहीं था, कोई सेवा करने का भाव नहीं था। जैसे बाकी विद्यालय में पढ़ते हैं ऐसे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, बाकी विद्यालय में पढ़कर नौकरी करते हैं, यहां भी नौकरी कर रहे हैं। तो वहाँ के सारे जो आयोजक मंडली थी उससे मैंने बात की, बताइए इतना पुराना प्रकल्प, समाज परिवर्तन कितना हुआ। फिर चर्चा हुई और फिर वहाँ पर सत्संग केंद्रों की स्थापना हुई और ये विचार हुआ कि ये सारे बालक प्रतिदिन अपनी पढ़ाई भी करेंगे लेकिन गांव में जाकर संपर्क भी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य उससे बड़ा हो गया। जहां ये सत्संग केंद्र गांव में शुरू हुए, गांव गांव में साम्यवादियों का प्रभाव था। इस बार भी पालघर में जो घटना हुई, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, साम्यवादी और चर्च के लोगों ने मिलकर 2 साधुओं की हत्या की। साधुओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, साधु तो अपने रास्ते से जा रहे थे, पुलिस भी वहां खड़ी थी और साधु आ रहे हैं यह सूचना उनके पास पहुंची और वो लोग निकल आए। क्योंकि चर्च ने वहां के लोगों के मन में हिंदुत्व के प्रति इतनी घृणा पैदा की कि साधुओं को देखकर ही सारी भीड़ उग्र हो गई और साम्यवादियों ने तो हिंसा करना सिखाई। कैसी बर्बर हत्या हुई है, आप सब ने वह वीडियो देखा होगा कि एक 70 वर्ष का साधु पुलिस के छत्र छाया में आता है, पुलिस उसको छोड़ देता है और वो कैसे बर्बरता से लोग मार मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। ये वहां पर साम्यवादियों का प्रभाव। ऐसी एक घटना उस आश्रम में भी हुई। चारों ओर से गांव गांव के लोग यही साम्यवादी चर्च द्वारा प्रभावित उस आश्रम पर आक्रमण करने आए। आश्रम के जो अधीक्षक थे, सबके सामने उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही थी और सारे छात्र छात्रावास में अपने अपने कमरों से देख रहे थे। और वो छात्रावास की संख्या, यदि सारे छात्र निकल आते तो जिन्होंने आक्रमण किया वो बचते नहीं। ये तो अधीक्षक महोदय को मरणासन्न समझकर वे आक्रमणकारी गए। आक्रमणकारी वही साम्यवादी थे, क्योंकि वहाँ बहुत पुराना साम्यवादियों का गढ़ है। वहीं के विधायक सांसद सब साम्यवादी बनते हैं और अब तो उनका, जिनकी सरकार है उनसे इनका गठबंधन है, इसलिए पुलिस भी उनके साथ है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारा प्रकल्प, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं और वो सब अपने अधीक्षक को
मरते हुए देख रहे हैं चुपचाप दर्शक बनकर। इसके बाद सारे वनवासी कल्याण आश्रम में चिंतन शुरू हुआ, क्योंकि वो छात्रावास वनवासी कल्याण आश्रम से संबंधित था। वहाँ पर अन्य भी ऐसे छात्रावास थे और मैं वनवासी कल्याण आश्रम का ही कार्यकर्ता था। तो चिंतन शुरू हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। अरे जब पूजनीय श्री गुरु जी के मार्गदर्शन में बाड़ा साहब देश पांडे नागपुर छोड़कर जशपुर गए, वकालत शुरू की और वहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का काम शुरू किया, और वहाँ पर उस समय बप्पा जी ये काम करते थे, उनसे उन्होंने सीखा। चूंकि प्रारंभिक समय था और हमें समाज में प्रवेश करना था, इसलिए छात्रावास शुरू किया गया, विद्यालय शुरू किया गया। प्रवेश के लिए वो एकमेव मार्ग था। लेकिन अब तो कल्याण आश्रम को 40 साल हो गए और उसके बाद भी हम यदि वही पद्धति अपना रहे हैं, अब तो कोई प्रवेश करने में बाधा नहीं है, जहां चाहो वहां प्रवेश करो। हमने भी एकल विद्यालय के लिए सब जगह खोला, कहीं विरोध नहीं हुआ। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप सेवा के द्वारा संगठन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। और संगठन करने के लिए व्यक्तियों को जोड़ना पड़ता है, उनके दिल को जीतना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सहन किया और अंत में उनको मनवा लिया। रामायण में ही अंगद का प्रसंग आता है। अंगद तो बाली का बेटा था, बाली रावण का मित्र था, और राम जी ने अंगद को ही दूत बनाकर भेजा। सोचो राम जी भी रिस्क लेने में कितना आगे बढ़ते हैं। विभीषण रावण के भाई को अपना मुख्य सचिव बना लिया और रावण के दोस्त बाली के बेटे अंगद को दूत बनाकर भेजा। उस समय आज विचार करिए कितना बड़ा खतरा था। और रावण ने अंगद को प्रलोभन पर प्रलोभन दिए। बाली उनका मित्र था, इस आधार पर अंगद को राम जी का पक्ष छोड़कर विद्रोह करने के लिए क्या नहीं समझाया। लेकिन अंगद वहां डटा रहा। क्या था अंगद को राम जी ने क्या दिया था? केवल प्रेम और विश्वास। तारा को राम जी ने क्या दिया था? केवल प्रेम और विश्वास। और इसी के आधार पर अंगद, सुग्रीव, सारा परिवार राम जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार। मित्रों, हमें भी संगठन करना है। और अब तो एकल अभियान, इसके लिए हमारी 2 धाराएं बन गई हैं। एक धारा एकल अभियान, जिसमें 1 लाख गांव में पंचमुखी शिक्षा को गुणवत्ता से स्थापित करके विद्यालयों को स्वावलंबी बनाने का अब हम प्रयास कर रहे हैं, वो लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ दूसरी धारा है जिसका नाम है एकल शिव क्रांति, शिव समाज में क्रांति। और ये क्रांति संगठन के द्वारा होगी। ये क्रांति हर उस रावण के विरुद्ध होगी जो गांव की सीता के लिए हरण करने के लिए आएगा। लेकिन ये क्रांति संगठन से ही संभव है। लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ता जोड़ना पड़ेगा, राम बनना पड़ेगा। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान
इन सब को अपने व्यवहार से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर राम जी की सेना तैयार होगी। इसलिए संगठन शास्त्र में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हमारा व्यवहार हमने राम जी के इस भरत मिलाप प्रसंग से सुना, और ये भी सुना कि भरत जी का हृदय परिवर्तन केवल बौद्धिक तर्क से नहीं हुआ। बौद्धिक स्तर पर जो कुछ भी चित्रकूट में हुआ, कुछ नया नहीं हुआ। हाँ, नया हुआ तो एक ही बात हुई कि भरत जी और सारे नगर के लोग 6 दिन वनवासियों के साथ रहे, जिसको आज हम वन यात्रा कहते हैं। हृदय परिवर्तन वन यात्रा करती है। हृदय परिवर्तन वनवासी के साथ निवास से होता है। और मैं ये कह रहा था कि एकल अभियान में आज जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं हमारे नगर के बंधु, नगरीय संगठन, जिसमें सबसे बड़ा संगठन है वन बंधु परिषद, भारत लोक शिक्षा परिषद, श्री हरि सत्संग समिति, एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये सारे संगठन, इसमें ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो स्वयं भी लाखों रुपया देते हैं और लाखों रुपया इकट्ठा करने के लिए समय भी देते हैं। यह शायद देश का एक नया अनोखा प्रयोग है कि दानदाता कार्यकर्ता बन जाता है। दानदाता एक प्रकार से भिखारी बन जाता है। घर घर जाकर पहले स्वयं दान देता है और फिर मन दे देता है और वो कार्यकर्ता बन जाता है। आप किसी भी ऐसे कार्यकर्ता से एक प्रश्न पूछिए कि तुम्हारा टर्निंग पॉइंट कब आया। 100 में 100 लोग एक ही बात कहेंगे, वन यात्रा में हम गए थे और वहां हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। एक भी नहीं कहेगा कि हमने श्याम जी का भाषण सुना, हमने ये किताब पढ़ी, हमने इनसे ये सुना, कोई नहीं। हाँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, कुछ बातों का स्पष्टीकरण हो सकता है, लेकिन हृदय परिवर्तन, कार्यकर्ता बनने का संकल्प, यह तो केवल दृश्य देख कर ही होता है। और इस वन यात्रा के अनुभव हम सबको एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि आपको भी अपने अपने क्षेत्र में अपने संगठन का विस्तार करने के लिए यह वन यात्रा ही एकमेव मार्ग है। वन यात्रा की प्रथम घटना, मैं कलकत्ता गया था, बहुत पुरानी बात है, और उस समय एकल अभियान बस शुरू ही हुआ था। कलकत्ता के लोगों ने कहा कि हम काम देखना चाहते हैं। हमने कहा आइए। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय वनवासियों को यह समझाने के लिए कि कलकत्ता के लोग तुमको मिलने आ रहे हैं, बहुत कठिन काम था, क्योंकि हमारे संपर्क से उनके अंदर स्वाभिमान तो जगा। वो हमसे पूछते थे तो भाई क्यों आ रहे हैं, क्या देखने आ रहे हैं, हमारी गरीबी देखने आ रहे हैं, हमारा नृत्य देखने आ रहे हैं, हमारी महिलाओं को देखने आ रहे हैं, वो धन देते हैं उसका असर देखने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। इस क्यों आ रहे हैं का उत्तर देना उस समय कठिन था। प्रारंभ के समय वन यात्रा के पूर्व की प्रस्तुति के लिए मैं ही प्रवास करता था और मेरे सामने ये संकट खड़ा हुआ, मैं क्या जवाब दूं। राम जी ने एक बुद्धि दी और मैंने अपनी भूमिका बदल दी। मैं कहा देखो भाई, तुम लोग वनवासी कल्याणाश्रम का काम करते हो, एकल विद्यालय में तुम लोग विभिन्न दायित्व में हो,
तुम्हारा प्रशिक्षण होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। तुमको प्रशिक्षण वर्ग में जाकर कुछ सिखाया जाता है कि नहीं? हाँ, सिखाया जाता है। तो क्या नगरीय लोगों का प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, लेकिन इससे क्या मतलब है? वो तुम्हारे पास सीखने आ रहे हैं, तुम उनके प्रशिक्षक हो। वो तुमसे भी अधिक गरीब हैं, वो तुमसे भी अधिक उपेक्षित हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। देखो, तुम्हारे पास खुली हवा है और उन बेचारों के पास हवा एक मशीन से आती है। अच्छा, तुम्हारे पास खुला तालाब है, उनके पास पानी एक टोंटी से टुप टुप करके आता है। अरे, तुम्हारे पास एकड़ों में जमीन है, उनके पास फुट में जमीन है। अरे, तुम्हारे पास पहाड़ है, पेड़ है, और उनके पेड़ छोटे छोटे गमले में दिखता है। उनको लगा, अरे, तो फिर यहां क्यों आ रहे हैं? वो ये देखने आ रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो अच्छाई है वो हम कैसे सीख पाएं। तुमसे सीखने आ रहे हैं। अब जब उनको लगा कि हम प्रशिक्षक बन गए, बात सही भी थी, मैंने कोई बात गलत भी नहीं कही, और उनका स्वाभिमान जगा, प्रशिक्षक बन गए, बात मान ली गई। और सचमुच में उस पहली वन यात्रा में जो कलकत्ते के लोग आए थे, उन्होंने जो दृश्य देखा वही हमारे आधारभूत कार्यकर्ता बन गए। कितना भी उनको समझाते थे, लेकिन उन्होंने जो आंखों से देखा, जो प्रत्यक्ष अनुभव किया, उसकी कहानियां यदि मैं कहना शुरू करूं तो रात भी कम पड़ जाएगी। केवल कुछ बातें बताता हूं मैं, जिससे हमको समझ में आए कि आखिर इस वन यात्रा का महत्व क्या था और वन यात्रा में विरोध कैसा होता था। उड़ीसा की घटना। उड़ीसा में पहली वन यात्रा के बाद कलकत्ते में थोड़ा शोर मच गया कि हाँ, श्याम जी अच्छा काम कर रहे हैं, उड़ीसा में काम कर रहे हैं, चर्चा हुई। तो कलकत्ते में एक वनवासी कल्याण आश्रम का वार्षिकोत्सव था और मैं उस समय उड़ीसा का सह प्रांत प्रचारक था। लेकिन कलकत्ते लोगों की एक प्रकार से मेरे प्रति प्रेम के कारण उन्होंने कहा कि अब आपको ही इसमें संबोधन करना है। संघ के अधिकारियों ने मुझको अनुमति दी, मैं वहां गया। उसमें दक्षिण भारत की एक बहुत विदुषी कथाकार प्रेमा पांडुरंगन जी, वो उस समय अपनी कथा कहने के लिए कलकत्ता में आई हुई थी। उनकी कथा हो रही थी। उसी समय उनसे थोड़ा समय मांगा गया। जिनके घर में वो ठहरी थी उनसे मिलने हम गए और उस कार्यक्रम में आने के लिए उनको निमंत्रण देने के लिए हम गए। उन्होंने स्वीकृति दे दी और उस कार्यक्रम के अध्यक्ष बनाने के लिए श्रीमान पुरुषोत्तम दास चितलांगिया, उनको तैयार श्रीमान मांगीलाल जैन जी ने किया, जिनका शरीर अभी अभी शांत हुआ। जब जैन साहब चितलांगिया जी से अध्यक्ष बनने के लिए कहने गए तो चितलांगिया जी बड़े व्यापारी थे, बड़े उद्योगपति थे, बहुत चर्चित थे और राजनीति में रुचि थी उनकी। तो चितलांगिया जी ने कहा कि मुझको अध्यक्ष आप क्यों बना रहे हैं, केवल पैसा के लिए? तो पहली शर्त है कि मैं एक पैसा दूंगा नहीं और दूसरी शर्त है मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब बोलिए। अब जैन साहब ने कहा ना, कुछ मत बोलिए, एक पैसा नहीं मांगेंगे, आइए। तो चितलांगिया जी आ गए, पांडुरंगन जी थी, मेरा भाषण हुआ, उसमें उड़ीसा के बारे में मैंने कुछ बोला
अब उसके बाद प्रेमा जी का भाषण था। प्रेमा जी के भाषण का एक ही बिंदु था कि श्याम जी ने जो कहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और मैं श्याम जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं स्वयं अपनी आँखों से देखना चाहूँगी। कृपया जल्दी से जल्दी मेरे कार्यक्रम तय करें। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच्चाई में ऐसी अवस्था है और क्या ऐसा परिवर्तन हो सकता है, मैं देखना चाहती हूँ। अब चितलांगिया जी की बारी आई। उनसे कहा, श्रीमान जी आप भी अध्यक्ष महोदय कुछ बोलिए। तो उन्होंने भी वही बात कही कि मैं तो कुछ बोलने के लिए नहीं आया था। लेकिन श्याम जी का भाषण सुनकर मुझे भी आश्चर्य है कि ऐसा भी हो सकता है। वह सभा वहाँ पूरी हुई और उसके बाद प्रेमा जी को लेकर हम लोग उड़ीसा में गए। उस वन यात्रा की चर्चा अगले सत्र में मैं करूँगा। अभी यहीं पर समारोप करते हैं इस सत्र का। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओम जय वैदिक बौद्ध जैन और सिख हैं सब हिंदू भ्राता, मैया सब हिंदू भ्राता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे।
10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार, 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार। घर घर में हो गो माता, हर आंगन में तुलसी माता, घर घर में हो गो माता, हर आंगन में तुलसी माता। गो माता या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता, गो माता या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता। भारत माता की हम संतान, हम बनाएंगे देश महान, भारत माता की संतान, हम बनाएंगे देश महान। भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की। जय। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.